आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कि प्रिज्म की न्यूनतम विचलन स्थिति में प्रकाश किरण की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में हमें इस चीज का यहाँ पे उत्तर देना है। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे क्या है कि एक प्रिज्म का चित्र आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आरेख रूप में जो है, ये देखिए, ये जो है हमारी ये जो प्रकाश किरण है ये इस तरीके से आ रही है। इसको हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ये आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण कही जाती है। ठीक है, ये आपतित किरण कही जाती है। ठीक, तो ये क्या है कि इस तरीके से पी क्यू की उसमें आ रही है। ठीक है, इस जगह पे क्या होता है, ये प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है। तो प्रिज्म क्या है, एक सघन माध्यम है और ये जो है विरल माध्यम है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये जो है अपवर्तन का यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन की परिभाषा से, अपवर्तन का मतलब ही यही होता है क्या, कि प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलन। और विचलन क्या होता है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से गई। ठीक है, और यहाँ से ये जो है निर्गत किरण है, यहाँ पे ये दोबारा क्या हो रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, कांच से जो वायु में प्रवेश कर रही है प्रकाश किरण, यानी कि यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से ये निर्गत किरण निकल जाएगी। ठीक है, अब ये विचलन कितना हुआ है, तो इसको अगर ऐसे हम आगे बढ़ाएं और इसको ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये दोनों जो है यहाँ पे जो है इस जगह पे बिंदु जी पे जो है आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसके बीच में बना हुआ कोण जो डी से दिखाया गया है उसको हम डेल्टा भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, ये क्या होता है, विचलन कोण होता है। क्या होता है, विचलन कोण कहा जाता है। ठीक, तो ये विचलन कोण जो है क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे क्या है कि हम आपतित किरण का मान बढ़ाते हैं, मान लीजिए बिल्कुल छोटा, यहाँ पे क्या आपतित कोण का मान, सॉरी यहाँ पे आपतित, यहाँ पे क्या होता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम जो है आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा कि इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जो विचलन कोण है उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है कि इस जो विचलन कोण होता है उसका मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, हमको वही यहाँ बताना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रकाश किरण की क्या विशेषता होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या कि, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है कि हम यहाँ पे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि उससे उसमें क्या होता है कि जो है यहाँ पे जो विचलन कोण है उसका मान कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं और विचलन कोण का मान कम होता जाए, नहीं। एक स्थिति ऐसी आती है जिसके बाद क्या होता है, जिस समय जो है जो विचलन कोण का मान है वो न्यूनतम होता है, उसके बाद क्या होता है कि फिर विचलन कोण का मान बढ़ना जो है स्टार्ट कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है, ये जो है कंडीशन होती है। तो हमें क्या बताना है कि न्यूनतम विचलन, यानी उस स्थिति को जिस समय जो है विचलन कोण का मान न्यूनतम है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में प्रकाश किरण की क्या विशेषता होती है तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। हम प्रकाश किरण की विशेषता देखने जा रहे हैं। तो विशेषता की बात करें हम, तो विशेषता हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। जो पहली विशेषता वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी क्या कि यहाँ पे जो है जो आपतन कोण है, ठीक है, वो क्या होगा, जो निर्गत कोण है, यहाँ पे इसे जो आई हमने दिखाया ये आपतन कोण है और यहाँ पे इसे हम कहते हैं क्या, निर्गत कोण कहते हैं, इसको आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, जो आपतन कोण का मान है वो निर्गत कोण के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अगर हमने उसको आई और आर से दिखाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, निर्गत कोण। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है पहली विशेषता हो गई। ठीक है, कब, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण क्या होता है कि जो आपतित किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और
निर्गत कोण क्या होता है? जो निर्गत प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको निर्गत कोण कहते हैं। तो अब आते हैं इसकी दूसरी विशेषता पे। तो दूसरी विशेषता क्या होती है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज मान लीजिए जो है समबाहु समबाहु आकार का जो है कुल मिला के ये जो प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म जो है समबाहु प्रिज्म अगर है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं हमारी क्या है कि यहाँ पे बराबर रहें, तो वहां पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ये वाली किरण है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये किरण क्या होगी, जो अंदर जो है से निकलती है वो प्रकाश किरण क्या होगी, इसके आधार के समांतर होगी। यानी अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा कि समबाहु प्रिज्म में, किसमें, समबाहु प्रिज्म में इसे क्या कहते हैं, इसे प्रिज्म के अंदर की जो अपवर्तित किरण है ये वो कहलाती है, ठीक है। तो प्रिज्म में का मतलब प्रिज्म के अंदर की जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगी, वो आधार के समांतर होगी। क्या होगी? आधार के समांतर होती है, आधार के समांतर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे दूसरा जो विशेषता हो गई, इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब तीसरी की बात करें तो तीसरी की भी देख ले। तो तीसरी विशेषता क्या होती है इसकी, इनके प्रकाश किरण जो यहाँ पे जो प्रकाश किरणें होती है उनकी विशेषता क्या हो जाएगी कि यहाँ पे जो आपतित प्रकाश किरण और जो निर्गत प्रकाश किरण है ये अपवर्तक पृष्ठों के साथ, यानी ये वाला ये कोण, ठीक है, जो कोण बनाती हैं वो क्या होते हैं, वो भी जो है आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें क्या कि यहाँ पे अगर बात करें हम तो कोण क्या पी ई बी इस फिगर के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र के लिए बराबर हो जाएंगे किसके, एस एफ सी के, एंगल एस यानी कोण एस एफ सी, ठीक है। तो ये जो है तीन विशेषताएं हमने देखी यहाँ पे, जो कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रकाश किरण की होती हैं, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।